हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में वेलकम है। तो ये उसी का ही सेकंड पार्ट है। जब मैं घर से निकल रही थी जाने के लिए, तो मैं ये दिल्ली के रेलवे स्टेशन आनंद विहार पर बैठी हुई हूँ। तो मेरी ट्रेन आने में 1 घंटा बाकी था, क्योंकि ट्रेन आते आते काफ़ी लेट हो चुकी थी। तो फिर मैंने उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया था, ना कुछ शूट किया था, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और फिर ट्रेनों में लाइट बंद हो जाती है, सोने का टाइम हो जाता है। और ये मैं पहुंच गई हूँ फ़तेहपुर रेलवे स्टेशन, जो कानपुर से आगे है। तो बस मैं सीधे वहीं पे ही से मैंने थोड़ा बहुत जो शूट किया। तो यहाँ पे हम लोग अपना वेट कर रहे हैं घर से आने का, किसी का, कोई हमें लेने आ जाए। तो वहाँ से बस कोई लेने आने वाला था, तो बस थोड़ी देर हम स्टेशन पे बैठे रहे। और हम यहाँ पे 5:30 बजे सुबह उतरे थे। हमें उतरना था 4:30 बजे, लेकिन ट्रेन इतनी लेट होती चली गई, काफ़ी लेट होती चली गई। तो बस हम लोग फिर 5:30 बजे जाके उतरे हैं सुबह। तो बस मैंने थोड़ा सा ही स्टेशन का शूट किया। उसके बाद नहा धो के घर पे हम आए, तो फिर काफ़ी देर बैठे, थोड़ी देर सबसे मिले विले। उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो मैं यहाँ आई हूँ अपने ससुराल, जो मेरी ख़ास ससुराल है, मेन ससुराल है, मैं वहाँ पे आई हुई हूँ। और बस अचानक ही आना पड़ा, ऐसी कोई वो नहीं थी तैयारी। तो कुछ फंक्शन था वहाँ पे, तो इसीलिए आए। तो सोचा कि साथ के साथ अपने और भी काम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 11 साल बाद आई हूँ, क्यों मेरी शादी से तक मैं अभी तक नहीं आ पाई थी। और ये मेरी मेरे ससुर जी की पैतृक ज़मीन है। तो यहाँ पे मेरा कभी आना ही नहीं हो पाया था। और कहा जाता है शादी के बाद यहाँ ज़रूर आना चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ वो पड़े कि मेरा कभी आना हो ही नहीं पाया। तो बस मैंने कहा इस बार मुझे जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस इस बार हमें आना ही था। तो बस हम लोग यहाँ आए और आते सबसे पहले अपने जो देवी देवता होते हैं वहाँ हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया, उनके सबके दर्शन किए। और बस मैंने ज़्यादा कुछ वहाँ का वीडियो नहीं बनाया है, थोड़ा बहुत ही बनाया है, क्योंकि ससुराल ससुराल ही होती है और ये मेरी ख़ास ससुराल थी। तो सोच के तो मैं यहाँ से बहुत कुछ गई थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँगी, वो वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई डर के मारे। पर मैंने कोई ज़्यादा कुछ नहीं शूट किया, थोड़ा बहुत जो किया किया। और यहाँ हमें दादी बताती जा रही हैं किस तरह से पूजा करनी है। और उन्होंने जो जो कहा वो सब सामान हम लोगों ने सुबह ही मंगवा लिया था। मतलब नहाते, जब तक हम लोग नहा धो रहे थे, तो ये जब तक सामान लेकर आ गए थे। और सबसे मेन कारण हमारा यहाँ जाने का यही था कि मैं इतने साल से नहीं जा पाई थी और यहाँ पूजा पाठ कराना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अपना कुल देवी देवता जब रूठे रहें तो वो सही नहीं होता है। तो बस मैंने कहा कि चलो यही मौका है और इस मौके को हम छोड़ नहीं सकते थे। तो बस यहाँ पूजा पाठ हमारा हो चुका है। और जो लड्डू हम लोगों ने चढ़ाए हैं, यहाँ 2.5 किलो लड्डू मैंने मंगाए थे। तो बस वो पूरे परिवार में सबको बटेंगे, जो भी आसपास में जितने हैं सबको बटेंगे। और उसके बाद मैंने ये रात में थोड़ा सा शूट कराया था। तो बस मैं आपको अब सीधे रात में ही मिल रही हूँ। तो यहाँ हो रहा है मेरे जेठ जी के बेटों का तिलक। तो ये 2 बेटों का एक साथ तिलक चढ़ाया जा रहा है। तो दूसरा कारण हमारा यहाँ ये भी था आने का। तो हमने कहा चलो हमारा एक पंथ दो काज हो जाएगा, हम शादी के तिलक समारोह में भी शामिल हो जाएंगे और अपने जो देवी देवता हैं, जो पूर्वज हैं, उनको प्रसाद वगैरह भी चढ़ाएंगे, अपने कुल देवी देवताओं को। तो यहाँ सबसे पहले बड़े बेटे का तिलक चढ़ रहा है। तो जो पंडित जी बैठे हैं सामने, और सुबह यहाँ पे रामायण बैठी हुई थी। तो बस पीछे जो है मंदिर का बनाया हुआ है, वो वहाँ सुबह रामायण हुई थी। और हम सब तो बाहर जा नहीं सकते थे, क्योंकि गांव में लेडीज़ बाहर नहीं जाती हैं, और फिर हम सब तो बहुएं थी, तो हम सब अंदर ही थे। तो जो खिड़कियाँ हैं उससे ही थोड़ा बहुत सब लोग झाँक के देख रहे थे, और हम सब अंदर ही बैठे थे। और खाने पीने का इंतज़ाम छत के ऊपर ही कराया गया था, क्योंकि बहुत बड़ा मकान था। तो जो टेंट वगैरह लगा था छत पे ही लगा था, और काफ़ी बड़ा उसमें लगा था। मैं ऊपर का तो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों शर्म सी आ रही थी वहाँ पे। और सभी लोग हम अंदर ही हैं। मिल सकता है। हेलो मम्मी। अरे पापा। अरे मालूम हेलो मम्मी पापा। हंसोनी काट लेगा। और बस हमारी ट्रेन आ चुकी थी। तो ये मेरे दूसरे दिन का है। मैं वहाँ एक ही दिन के लिए ही गई थी, और बस हमारी वापसी भी वहाँ से हो गई। एक ही दिन में ही मैंने अपना जो भी फंक्शन अटेंड किया, और उसके अगले दिन ही हम लोग वापस निकल लिए थे।
तो बस ये ट्रेन का है। मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं शूट किया, थोड़ा बहुत ही शूट किया। तो जल्द ही मैं नेक्स्ट टाइम फिर जाने वाली हूँ। अब देखते हैं कब जाते हैं। नेक्स्ट शादी वगैरह में फिर से मेरा जाना होगा, तब मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगी, क्योंकि मैं भी वहाँ खुद पहली बार ही गई थी और पहली बार जाओ कहीं तो खुद की हिम्मत नहीं होती। और ये कानपुर सेंट्रल स्टेशन है। तो ये कानपुर आ चुका था फतेहपुर से, तो मैंने कानपुर का थोड़ा सा शूट कर लिया है। और जल्दी ही मैं आपको वहाँ अपने पूरा दिखाऊंगी कि मेरा गांव किस तरह से है, मेरा मेन ससुराल किस तरह से है। तो अगर वीडियो मेरा आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।